तो बात 2012 की अगर करें तो शुरुआत के कुछ मैचेज आप खेले थे, उसके बाद बार बार भूल रहे हो। नहीं 11 में तो आप आए थे, 12 की मैं अगर बात करूं तो कुछ शुरुआत के कुछ मैचेस खेले थे, लेकिन ब्रेंडन मैकुलम क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर थे तो उतने मौके नहीं मिले। शुरुआत में उतना प्रदर्शन बढ़िया नहीं था, लेकिन बात अगर फाइनल की करूं, क्योंकि फाइनल से कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। पहले तो आपको मौका नहीं मिल रहा था, वो कैसे मिला वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी, आपका नाम था ही नहीं। ये भी मैंने सुना है कि आपको लग रहा था कि मौका मिलेगा नहीं, तो प्रैक्टिस करनी भी बंद कर दी थी आपने, कम कर दी थी प्रैक्टिस, क्योंकि मौका तो मिलेगा नहीं भाई, ब्रेंडन मैकुलम है, कैसे मुझे खिलाया जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी भी बंद कर दी थी। पहले तो वो किस्सा मुझे बताइए, उसके बाद में ब्रैटली वाला किस्सा पूछूंगा, कैसे ब्रैटली को बाहर, क्योंकि ब्रैटली को खिलाना चाहते थे गौतम गंभीर फाइनल में, कैसे ब्रेंडन मैकुलम को बाहर करके, क्योंकि बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन आपके चक्कर में ब्रेंडन मैकुलम को भी बाहर होना पड़ा, वो क्या कहानी है? ये सारी कहानी आईपीएल कमेंट्री मैंने ही सुनाई है त्यागी तेरे को और अब आप ही मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो हैं चलो, मुझे ऐसा लगता है 2012 जब मैंने शुरू के, मुझे जितना याद है 1 या 2 मैचेस मैं नहीं खेला था। हाँ, ब्रेंडन मैकलम ने स्टार्ट किया था और उसके बाद क्या था, मैं उस सीज़न में डोमेस्टिक सीज़न नहीं खेला था, जो रणजी ट्रॉफी हम कहते हैं या लिस्ट क्रिकेट कह लीजिए। मैं उस सीज़न में भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला था मैं। तो जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मेरे पास बांग्लादेश से ऑफर आया लिस्ट क्रिकेट खेलने का, 50 ओवर क्रिकेट खेलने का, और मैं बांग्लादेश चले गया था 1-1.5 महीने के लिए। और लगातार वहाँ मैचेस खेल रहा था। वहाँ पे एक टीम के अंदर 3 प्रोफेशनल भी खेल सकते थे, तो बहुत कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने को मिले मुझे और काफ़ी अच्छा सीज़न रहा मेरा वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ से वापस आया था आईपीएल से पहले, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि काफ़ी रन्स बना के आ रहा था, मेरे बैट पे बॉल अच्छा लग रहा था। तो मुझे था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं रन्स बना दूंगा इस सीज़न। मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि सीज़न मेरा हो सकता है। उस साल ऑक्शन में ब्रेंडन मैकलम आया इस टीम के अंदर, तो मुझे ये पता था कि ब्रेंडन मैकलम आ गए तो मेरा जो खेलने का है हो सकता है 50-50 हो सकता है ना भी खेलूं, हो सकता है खेलूं तो ऐसे बल्लेबाज खेलूं। तो उस टाइम मुझे कोई रोल अपना बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ गया था तो जिस तरीके से गौतम हमेशा बात करता था, हमारी टीम के असिस्टेंट कोच थे विजय भाई, वो भी उन्होंने मुझे हमेशा भरोसा दिखाया कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं भी खेला तो मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत कभी भी किसी की ख़राब नहीं जाती है, एक मौका ही आपको हीरो बना सकता है। तो शुरुआत के मैं 2 मैचेस नहीं खेला था, फिर आरसीबी के खिलाफ मुकाबला था बैंगलोर के अंदर, तो वहाँ पे कुछ मैंने 45 के आसपास रन बनाए थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो वहाँ से मुझे वापस वो कॉन्फिडेंस आया कि कि यार वापस एक पहला मैच खेला और अच्छा रन बन गए, इस चीज़ को मुझे कंटिन्यू करना होगा। फिर लगातार मैं 4-5 मैचेस खेला था और हर मैच में ना बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, 20-25 रन बना रहे थे, लेकिन लंबे रन नहीं बना रहा था मैं। अब जब मैं तो हमेशा मानता हूँ जो टॉप 3 के बल्लेबाज हैं अगर वो सेट हो जाएं तो उनकी कोशिश रहनी चाहिए बड़े रन्स बनाने की। सही बात है। तो मैंने बड़े रन्स नहीं बनाए, तो वो मैंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली थी अगर आपको सच बात बोलूँ तो। फिर उसके बाद में वो एक ऐसा टाइम आया कि जब मैं काफ़ी सारे मैचेस के लिए टीम स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, कि मैं बाहर ही बैठा हुआ था। जब आप उस ज़माने जब आप बात करते हैं तो आपके पास ऐसा नहीं था कि नेट बॉलर्स होते थे, साइड आर्म फेंकने के लिए आपके पास लोग होते थे कि आपकी बैटिंग आती रहेगी। आपके पास वही गिने चुने जो आपकी टीम के पार्ट के गेंदबाज होते थे, वही गेंदबाज होते थे, और वो जो खेल रहे होते थे ना उन्हीं को गेंदबाजी कर रहे होते थे। तो वो आपको है ना फिर नेट्स में बैटिंग आनी कम हो जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्रो डाउन्स कर सकते हो। और जब आप नहीं खेल रहे होते ना तो आपके अंदर वो मोटिवेशन भी नहीं रहती है, अगर सच बोलूं तो, कि यार मैच तो खेल रहा है, किस लिए बैट पकड़ना है। तो एक वो टाइम था मेरे ख्याल से 20-25 दिन का जब मैंने वो बैट को हाथ भी नहीं लगाया बिल्कुल। मैं ग्राउंड में जाता था, सिर्फ कीपिंग करता था, फिटनेस करता रहता था, फील्डिंग करता था। और ये अच्छी बात थी कि केकेआर की टीम का जो माहौल था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। लोग इतने अच्छे थे, प्लेयर्स इतने अच्छे थे, हमारे कोचेज़ ने और गौतम ने टीम का माहौल इतना बढ़िया बनाया हुआ था। तो उस ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। तो हर किसी का दोस्ती यारी थी, बहुत बढ़िया मतलब। और अनफॉर्चुनेटली ना खेलने का दुख तो था, बट ऐसा भी नहीं था कि यार मैं नहीं खेल रहा, वो खेल रहा है, ये खेल रहा है। क्योंकि जब वो आप दोस्ती यारी इतनी अच्छी होती है ना तो आप हर अपनी टीम के खिलाड़ी के बारे में सोच रहे थे, यार कोई नहीं ये खेल रहा है ना, ये अच्छा कर रहा है ना, और टीम जीत रही है तो चलो कोई बात नहीं, आप अपना दुख भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे टीम ने बहुत अच्छा खेलना शुरू किया, हम लगातार मैच ही जीतते गए। और पूना में मैच था जब हम दिल्ली के खिलाफ वो मैच था, हमारी टीम के बालाजी बहुत अच्छा कर रहे थे, लगातार हर मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उस मैच में वो इंजर्ड हो गए थे। तो जब वो इंजर्ड होकर वापस ड्रेसिंग रूम में जा रहे तो मैं पीछे पीछे गया, तो जिस तरीके से बैठे थे तो काफ़ी परेशान थे। तो मैंने उनको लग गया था कि काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है उनको, और उनका फाइनल खेलना बहुत मुश्किल है। और फाइनल भी चेन्नई में था, और चेन्नई उनका होम ग्राउंड रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने फैंस के साथ बीच खेलना। बिल्कुल सही बात है, बीच खेलना तो उनके लिए बहुत एक मैसिव मौका था। बिल्कुल।
तो जब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, तो बट जब वो मैच जीत गए, किसी ने भी नहीं सोचा था कि यार एक तेज़ गेंदबाज की जगह एक बल्लेबाज, विकेट कीपर हाँ बल्लेबाज बिल्कुल, है। मतलब कोई गेंदबाज भी को सोच नहीं रिप्लेस सकता। करने के लिए गेंदबाज ही आएगा। जब कोई भी नहीं सोच सकता तो मैं भी नहीं सोच रहा था। तो मुझे था कि अगर तेज़ गेंदबाज इंजर्ड हुए तो हमारी टीम में प्रदीप सांगवान है, शमी हैं, दोनों बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, डोमेस्टिक में लगातार अच्छा करते हैं। शमी उस टाइम तक भारतीय टीम के लिए नहीं खेले थे, तो इन दोनों में से किसी को तैयार रहना पड़ेगा, और दोनों ने अपने स्पाइस वाइस तैयार कर लिए थे कि यार हमें खेलने का अब मौका मिलने वाला है। चेन्नई पहुँचे, 1-2 दिन के आराम करने के बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था वहाँ पे। तो जब प्रैक्टिस होनी शुरू हुई तब भी कोई ऐसा कुछ खास सोच नहीं दिख रही थी कि मैं खेलूँगा। वही बल्लेबाजी कर रहे थे, मैं अपनी नॉकिंग, हल्की फुल्की नॉकिंग तो भूल ही गया था, मैं बैट छोड़ रखा था, बस फील्डिंग करता, ट्रेनिंग कर रहा था, यही चल रहा था। देन जस्ट मैच से एक दिन पहले थोड़ा सा मुझे बोला गया कि तैयार है ना। तो मैंने कहा यार मजाक कर रहे होंगे, क्या तैयार है? शमी तैयार हो रहा है, सांगवान तैयार हो रहा है, दोनों ने अपने नए नए स्पाइक्स के तशमशे बांध लिए हैं, मेरा कहाँ मौका मिलेगा? तो फिर ये मुझे किसने बोला तैयार है ना? मुझे गौतम ने बोला था, विजय भाई ने बोला था कि थोड़ा सा रेडी रहना, हो सकता है। ऐसा नहीं था कि बोल दे कि खेलोगे, लेकिन थोड़ा सा ये था कि तैयार है ना। और मुझे ये भी था कि ब्रेंडन मैकलम लगातार कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, सही बात है। हर मैच में उनकी और गौतम की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। तो मैंने कहा यार मजाक कर रहे होंगे, वैसे ही शायद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे होंगे, मेरे से मजाक कर रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो वो पहला दिन था ऐसा, मैं थोड़ा सा अपना बैट और ग्लव्स मैंने निकाला, और मैं अंडर लाइट्स हमारी प्रैक्टिस थी, तो मैं थोड़ी बहुत, वो काफ़ी दिनों के बाद मैंने थोड़ा बैट को बॉल लगाया था, थोड़ी बहुत नॉकिंग करी थी। तो मैं नॉकिंग कर गया, नॉकिंग करने का भी इतना दिल नहीं था यार, आधे मन से नॉकिंग कर रहा था, और मैं थोड़ी देर नॉकिंग करके अपने वापस आ गया। तो मैं और सांगवान ही बैठे हुए थे रात को, हम आराम से गपशप मार रहे थे। तो सांगवान मुझे कह रहा भैया मुझे लग रहा है शायद आप खेलोगे। मैं उसे कह रहा, मैं यार तू मजाक करने के तुझे मैं ही मिला हूँ, तू अपने नए नए जूते पे तैयारी कर रहा है, तो मुझे भी मजे ले रहा है। कहता नहीं भैया मुझे लग रहा है कि शायद आप खेल जाओगे। मैंने कहा मुझे लग रहा है तू खेलेगा, तेरे शमी में से खेलेगा। तो यही बहस चलती रही, दोनों को ही क्लियर नहीं था कि कौन खेलेगा, तीनों को ही क्लियर नहीं था। फिर जब नेक्स्ट डे की बात है, जब नेक्स्ट डे जस्ट मीटिंग से पहले गौतम ने मुझे बोला और विजय भाई ने बोला कि आप खेल रहे हो। तो यार मुझे लगा मैं खेल रहा हूँ, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता था कि शायद ब्रेंडन मैकलम इस टीम में बाहर बैठे। मुझे लगा कि मैं शायद 3 नंबर बैटिंग करूँगा, मैकलम तो खेल ही रहे होंगे। तो शायद हो सकता है चेन्नई की विकेट जैसी होती थी, स्पिनर्स हमारे पास वैसे ही बहुत सारे हैं, एक गेंदबाज की हट गया है, उसकी जगह बल्लेबाज को थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, तो मैं 3 नंबर बैटिंग आएगी। तो जब ड्रेसिंग टीम मीटिंग के लिए गए, वहाँ मीटिंग हमारी शुरू हुई, वहाँ पे पता चला कि मैकलम की जगह मैं आ रहा हूँ और बालाजी की जगह ब्रेटली आ रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉल थी, और ये गौतम जैसे लोग ही इतनी बड़ी कॉल ले सकते हैं, क्योंकि आप गौतम ने कभी भी है ना उसको ये नहीं सोचा उसने कि लोग क्या सोचेंगे। उसने हमेशा जो सोच रही है ना, सोच ये रही है कि किस तरीके से टीम जीत सकती है और किस तरीके से टीम बना सकते हैं। अगर आप लोगों की सोचने आते हो ना, कभी आप टीम नहीं बन सकती। एंड कभी भी है ना वो बड़े डिसीजन लेने के लिए ना उसने सोचा नहीं है। उसने सोचा है कि इस मैदान पे, इस पिच के ऊपर मेरी बेस्ट टीम क्या हो सकती है, कौन मुझे मैच जिता सकता है। और ऐसा नहीं था कि उसने ये सोचा था कि बिस्ला मैच जिता देगा, उसको ये पता था कि ब्रेटली हो सकता है मैच जिता सकता है, क्योंकि एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए था। बालाजी, अगर आप देखते हैं बालाजी ने उस सीज़न में जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी, लगातार उसने विकेट्स लिए थे। अब जब बालाजी उस टीम में नहीं, फाइनल में नहीं खेलेंगे, तो उसको ज़रूरत थी कि ऐसा तेज़ गेंदबाज उसके पास हो, क्योंकि सीएसके को अगर हराना है तो उनके जो टॉप 3-4 बल्लेबाज हैं, रैना है, हसी है, मुरली विजय है, उनको आउट करना बहुत जल्दी ज़रूरी है। अगर वो आउट नहीं हुए तो फिर आपसे वो गेम है ना दूर खींच के ले जाते हैं। तो उनको आउट करने के लिए जो हमारी टीम के पास जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी ब्रेटली। अब वो ब्रेटली आएंगे तो किसी फॉरेन प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा। फॉरेन में साकिब आपके चेन्नई में बहुत काम आएंगे, सुनील नारायण बहुत काम आएंगे, जैक कैलिस के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो जो चौथी ऑप्शन थी वो थी ब्रेंडन मैकलम, बेचारे वो फंस गए। नहीं, वैसे ये बहुत बड़ा कॉल था, क्योंकि किसी ने सोचा, खुद ब्रेंडन मैकलम ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई मुझे फाइनल में बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन बड़ा कप्तान वही होता है जो बड़े मौकों पर बड़ा फैसला लेता है। और देखिए ऐसा नहीं था कि ब्रेंडन मैकलम को बाहर बिठाने की बात थी, वो ये बात ये थी कि किस तरीके से मैच जीतना पड़ेगा और कौन से कैसे खिलाड़ी हैं जो जिता सकते हैं। ये नहीं था कि वो ब्रेंडन मैकलम को बाहर करेंगे, उनकी जगह बिस्ला आएगा, बिस्ला अच्छा प्रदर्शन करेगा, बिस्ला मैच जिता देगा। बात ये थी कि किस तरीके से इस टीम का कॉम्बिनेशन और बेटर हो सकता है। अगर आप सीएसके को हराना है तो आपके पास वो इतने अच्छे, उस ज़माने में आपके पास बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए जो अच्छा कर सके और उनके बल्लेबाजों को शांत कर सके। क्योंकि सीएसके की जब आप बैटिंग देखते थे ना उस टाइम में, बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ताकत थी उस बैटिंग लाइनअप में। 3 मुरली विजय आप देख लीजिए, सुरेश रैना को देख लीजिए, हसी को देख लीजिए, आप MS धोनी को देख लीजिए। धोनी का गोल्डन टाइम, क्योंकि आप उस
बैटिंग यूनिट को आउट करने के लिए आपका गेंदबाजी अच्छी होनी बहुत जरूरी थी। और जब आप गौतम को देखते हैं ना, तो कभी भी उन्होंने, मुझे लगता है कि कैरियर के अंदर आप कभी देख लीजिए, जितना बड़ा मौका था ना, उतना बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया, उतना बढ़िया वो निखर के आए हैं। अगर आप उसके लिए, अगर आप वो देखिए, जब आपका गोल क्लियर हो ना कि यार इस टीम को जीतना है, तो आप ये नहीं सोचते आप कि यार ये इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देनी जरूरी है या इस इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देनी जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि आप किस तरीके से इस टीम को जिता सकते हैं। जैसे अभी आपने ऑक्शन की भी बात करी थी, मिचेल स्टार्क की कॉल कोई आसान कॉल नहीं थी, बहुत बड़ी कॉल थी, बिल्कुल, लेकिन उनको पता था कि मैं इस टीम को कैसे चैंपियन बना सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या खिलाड़ी, किन किन खिलाड़ियों की जरूरत है, और जिन जिन खिलाड़ियों की जरूरत है वो उस टीम का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। फिर आप वो पैसे नहीं देखते हैं। तो ये जब कॉल थी, जब 2012 की आप फाइनल की बात करते हैं, बहुत बड़ी कॉल थी, और मैक्सिमम लीडर्स आप देखते हैं नहीं ले सकते ऐसी कॉल, मना कर देते हैं कि नहीं यार क्या जरूरत है, अगर बाई चांस कुछ गलती होगी और ये मैच नहीं जीते तो हर कोई पीछे पड़ जाएगा। मैककलम को ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल सही बात है। हर कोई बंदा ये कहता, अगर उस मैच में अगर अनफॉर्चुनेटली हम हार जाते तो हर कोई ये बंदा कहता कि यार मैककलम को कैसे ड्रॉप कर सकते हो। और ऑब्वियसली मैं भी सोच रहा हूँ कि मैककलम को कैसे ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन उसको ब्रेटली चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि तो ब्रेटली को चाहिए तो किसी एक फॉरेन प्लेयर को तो बाहर बैठना पड़ेगा ना। तो अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेंडन मैककलम थे उस मैच में। और अच्छा लीडर वही है जो दुनिया के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी टीम के बारे में सोचता है, और यही स्पेशल चीज़ है गौतम गंभीर की। मतलब गंभीर की उस चाल ने ही धोनी को मात दे दी वहाँ पे, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि देखिए गौतम को अगर आप देखते हैं ना, गौतम को टीम बनानी आती है और टीम चलानी आती है और टीम को चैंपियन बनाना आता है। ये एक खास लीडर की निशानी होती है। जब आपको पता है कि देखिए ऑक्शन में तो कितनी बार आप देख चुके हैं आईपीएल में, आप टीम्स को देखते हैं, आप कहते हैं यार इससे बड़ी टीम कोई हो सकती है, और वो टीम कहीं भी जीतती नहीं है। यार इस टीम के पास ये भी खिलाड़ी है, वो भी खिलाड़ी है, वो भी खिलाड़ी है, लेकिन वो टीम जीतती नहीं है। जीतती वही है जो इकट्ठे मिलजुल के खेलती है और जिसका लीडर को गेम जीतना आता है, किस तरीके से मैचेस जीत सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा मौका आएगा जब वो बराबरी का खेल होगा, आखिरी बॉल तक नहीं पता तो कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन उन मैचेस को जीतने के लिए वो टीम का एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, ड्रेसिंग रूम के अंदर यूनिटी होनी बहुत जरूरी है, उसके अंदर आपको अच्छे लीडर्स लगते हैं। और वो क्वालिटी है गौतम की, किस तरीके से आपको टीम बनानी है, चलानी है। आप एज ए मेंटर आप देख लीजिए पिछले 3 साल से, इस साल के क्या चैंपियन बनी है, उससे पहले आप 2 साल एलएसजी के साथ थे, 2 साल एलएसजी क्वालिफाई करिए। बिल्कुल।